भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 202 सीटें जीतना जरूरी होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की ही बनेगी और एक अनुमान के अनुसार बड़ी ही आसानी से बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेगी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश से कई पार्टियों का अस्तित्व मिट सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को है। हो सकता है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस खाता भी न खोल पाए। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा बहुजन समाज पार्टी को नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 बार सत्ता में रही बहुजन समाजवादी पार्टी हो सकता है कि इस बार दहाई के अंक तक भी न पहुंच पाए। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को भी एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इसीलिए जयंत चौधरी ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए समाजवादी पार्टी से समझौता किया है। समाजवादी पार्टी के साथ जाने से राष्ट्रीय लोक दल का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी ही होगी। अब भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह से 100 सीटों के अंदर रोका जाए ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की ताकत को नजरअंदाज किया जा सके। और इसके लिए बीजेपी भरसक प्रयत्न भी कर रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के परिवार से मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर परिवार में फूट का संदेश पूरे प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। इस चुनाव में अपर्णा यादव का इस्तेमाल बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है और हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शायद बीजेपी करहल से अपर्णा यादव को अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़वा दे। अखिलेश के खिलाफ अपर्णा यादव चुनाव भले ही न जीत सकें, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव जिस प्रकार मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने पहुंची, ये इसी रणनीति का हिस्सा है। अब कहीं करहल से अपर्णा व अखिलेश चुनाव लड़ते हैं और मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, तो मुलायम सिंह किसको आशीर्वाद देंगे? खैर, मुलायम सिंह भले ही दोनों को आशीर्वाद दे दें, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के यादव मतदाता भ्रमित जरूर हो सकते हैं और हो सकता है कि अपर्णा यादव के सहारे काफी मतदाता बीजेपी को वोट कर दें। यदि ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी 100 सीटें तो छोड़िए 50 के अंदर भी सिमट सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ताकत यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार 6 से 7% मुस्लिम मतदाता बीजेपी के पास जा सकते हैं और यादव मतदाताओं के यदि 5% अतिरिक्त वोट बीजेपी को चला गया तो समाजवादी पार्टी संकट में फंस सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा छू लेती है तो मैं उसे उसकी हार नहीं जीत कहूंगा, क्योंकि इससे अगले चुनाव में उसकी उम्मीदें कायम रहेंगी और योगी सरकार को अगला चुनाव जीतने के लिए जनता के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन यदि समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर सिमट जाती है तो ये उसके लिए उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर अगले चुनाव में किसी और पार्टी के उभरने की पूरी संभावना है, जिसमें आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी का स्थान ले सकती है।